ट्रैफिक की दिक्कत कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी ये दिक्कत खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी बस का इस्तेमाल नहीं करता है। सबके पास अपनी गाड़ी है, जिसे भी देखिए बस अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। अब इतनी सड़कें आएंगी कहाँ से बताइए? आप बातें किए बिना थोड़ा जल्दी चल सकते हैं प्लीज? तो मैं अभी आपको क्या बता रहा था बहन जी, ये ट्रैफिक है, हम लोग बिल्कुल हाई स्पीड से जा रहे हैं, इससे स्पीड में और कोई नहीं जा सकता। वैसे आप करती क्या है मैडम? कुछ नहीं करती। ओ, ये तो बहुत बुरी बात है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पुराने वक्त में इस तरह की कमाई के बारे में लोग नहीं सोचते थे ज्यादा। किसी ने कहा है ना, आज के दौर की 3 ही परेशानियां हैं, जर, जोरू और जमीन। इंसान चाहे कितनी कोशिश कर ले, पर इन 3 परेशानियों से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। चुप रहिए। मौत के बाद ही छुटकारा मिलता है। मॉम, जेमरे, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ बेटा। मैं फोन करने की सोच रही थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं फोन नहीं करना चाहती थी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मॉम मैं जा रही हूँ। कहाँ? बर्लिन। कुजे के साथ जा रही हो तुम? अभी तक उसे मालूम नहीं है, पर मैंने अपना मन बना लिया है। और बारिश का क्या होगा? वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो सीन तो क्रिएट करेगा, पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जेमरे, मॉम कुजे यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है। अब बारिश उसका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जेमरे, तुमने बारिश से कुजे की बात की? उसने कुजे के लिए धमकाया है क्या? मॉम मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जेमरे, तुम हो कहाँ? बताओ तो मुझे, कहाँ हो? मॉम आई लव यू वेरी मच। मैं आपको जल्दी कॉल करूंगी, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। जेमरे, जेमरे। मेरे मोहल्ले में नूरुल नाम की एक लड़की रहती थी, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह भागी थी। अपनी माँ के नाम चिट्ठी छोड़ गई थी वो। मैं जरा जेमरे से मिलकर आ रही हूँ। पर ये तो कंप्लीट करके जाइए। पोस्टपोन कर दो ना बेटा, मीटिंग किसी और दिन कर लेना। नहीं नहीं, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बाद में आ जाएगा। चलो अब सब नॉर्मल हो जाओ प्लीज, कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। जर्नली हर फ्लाइट के बाद ऑफ रहता है, कभी तो मुझे पूरे हफ्ते फ्लाई करना पड़ता है। शेड्यूल पर डिपेंड करता है। हमेशा एक ही टीम तो नहीं होती होगी ना? नहीं, चेंज होती रहती है। इसे साथ लेकर मत जाओ, यहीं छोड़ जाओ, वरना अली की याद सताती रहेगी। पता नहीं मेरा वापस आना कब होगा। भाई की निशानी साथ ही रखूंगा। गुने भी तो तुम्हारा भाई है, लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते। हम दोनों ने बहुत अच्छा वक्त भी बिताया है, अब दोबारा वो वक्त कब आएगा पता नहीं। उसमें शायद बहुत वक्त लग जाए, क्योंकि जमरे को भूलना आसान नहीं। पापा, बेटे गुने से सुलह कर लो तो अच्छा रहेगा। हमारी सुलह कभी नहीं हो सकती और वो मैं करना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं चाह रहा हूं। फिर भी मैं चाहूंगा कि जाने से पहले सुलह हो जाए। पर ऐसा हो नहीं पाएगा, जानता हूं अच्छी तरह। यहां जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना बेटे। गर्मियों में फ्लाइट्स बहुत होती हैं। हार्ड वर्क। तुम कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। ठीक है, चलता हूँ। चलो। फोन को ऑफ करना मत भूलना। ऑफ है, मैंने पहले ऑफ कर दिया है। पहुंचकर फोन करना। आप इस्तांबुल से भाग तो रही हैं, लेकिन इसके बाद क्या करेंगी? मैंने अपनी बीवी से कितनी बार बोला इस्तांबुल छोड़कर गांव चलते हैं,
लेकिन वो मानती ही नहीं है। कहती है कि वहाँ समुंदर नहीं है, उसे समुंदर बहुत पसंद है। कार लाई हो? हाँ, उधर पार्किंग में है। नहीं तो तुम्हें ड्रॉप कर दे। ओह, दैट्स नाइस ऑफ यू। हम दोनों को मिलते रहना चाहिए नहीं? उसे जो तुम्हारे लिए कह रहा था वो सब मैं कर दिया करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना, ओके? श्योर, कर दूंगी। आपको मेरे साथ आना होगा। क्या बात है? आप ये देश छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? आप मेरे साथ चलिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। डॉक्टर को बुला दे। तुम दोनों मुझे सच सच बताओ, मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? जेमरे अपनी मर्जी से गई है क्या? जी हाँ, हमारी एक कॉलीग ने उनके लिए टैक्सी भी मंगवाई थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई है। देखिए, कोर्ट से परमिशन मिलने पर ही आप कंट्री छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? फॉल्ट तो मेरे वकील का है ना। अब खामखा मैं भुगत रहा हूँ। फैसला सुनाते